जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए हैं। और ये प्रोटोकॉल बाय द वे जो रशियन प्रेसिडेंट ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही के लिए भी तोड़े थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम किया और वो 5 दिन के लिए वहाँ गए हैं, बड़े पैमाने पे मिलिट्री जो हार्डवेयर है उसकी डिस्कशन हो रही है कि वो कैसे इंडिया जो है वो एक्वायर करने जा रहा है और कैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आज बल्कि अगर आप देखें कि जो अमेरिका का जो दफाई अदारा है पेंटागन फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इंडिया की जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान है, जिसमें पर्टिकुलरली को प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं फॉर द फाइटर जेट इंजन्स और स्ट्राइकर्स के हवाले से, और वो जो व्हीकल्स और लॉन्च के लिए और डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के लिए। अब वो यही चीज़ इंडिया रशियन जो है वो भी इंडियंस को दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा और हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे लिए कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, मेरा ख्याल है इसको बेस से समझने की ज़रूरत है। आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम, कोई कमी नहीं है वेलकम की। ये वो 50-70 साल की वो जो पॉलिसी है जो इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली अडॉप्ट की है, इंडियन पार्लियामेंट ने, इंडियन अवाम ने, इंडियन लोगों ने, उसका आज फ़ायदा आ रहा है। देखें, अब ये वो कह रहे हैं जनाब के जो बायलैटरल ट्रेड के हवाले से देखें, वो कह रहे हैं जी $50 बिलियन तक ट्रेड टर्नओवर होगा। ठीक है जी। और ये $50 बिलियन का ट्रेड टर्नओवर जो है बेसिकली इट इज़ हैवीली टिल्टेड इन द फेवर ऑफ रशिया, बिकॉज वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस, और उनको पता है कि हमें ऑयल क्यों चाहिए। और ये बड़ा मैं जैसे मैंने कहा ना कि क्यों चाहिए भाई, $50 अरब की ट्रेड है, हैवीली रशिया इंडिया तेल खरीद रहा है, तो क्यों ना ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाएं, जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है उसको पुतिन अपने ऑफिस में वेलकम कर रहा है। ये ऑप्टिक्स जो हैं दे आर ऑफ द सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। अब साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम मोदी साहब को बुलाते हैं रशिया, वो आए अगले साल इलेक्शन जीत के आए वो, ठीक है। ट्रेड, एनर्जी, यूक्रेन, इन चीज़ों पे जो है वो तो डिस्कशन उन्होंने की है। लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कॉन्टीन्यूसली इंडिया को एक एक एडवांटेजेस पोजीशन में है। हर शख्स एक ही बात कर रहा है, और वो ये कर रहा है कि जयशंकर का जो ये जो दौरा है, बेसिकली ये वो दौरा है जिसमें इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर भी लेगा, जॉइंट प्रोडक्शंस भी, मिलिट्री प्रोडक्शन भी करेगा रशिया के साथ मिलके, और जिसे वो कहते हैं इकोनॉमिकली एक बेनिफिशियल एनवायरनमेंट भी उनके लिए बनेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया की वो जो एक है ना, जो टर्म बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसको भी वो कहते हैं हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और ये चीज़ें बताती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप इस दफ़ा नहीं मिलेगी, या उसमें इंडिया उसमें रखना डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। गो के अमेरिकन जो रशियन स्मार्ट हैं, वो कन्विंस करेंगे कि भाई ये कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आजकल सोच रहा है कि हमें चाइनीज़ ब्लॉक में जाना चाहिए या वेस्टर्न ब्लॉक में किस हद तक रहना चाहिए। गो के पाकिस्तान एक ही बात कर रहा है, ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहा है कि हम चाइना के एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी रहते हुए कैसे वेस्ट का एतमाद जीत सकें, और पर्टिकुलरली अमेरिका का एतमाद जो है वो जीत सकें। ये पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत और बड़ी बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान इस कोशिश में डूब रहा है, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को जो है वो करें, कैसे हम अपने आप को बचा पाएँ, कैसे हम अपनी जो जो कोशिशें हैं उनको वो जो जिसे कहते हैं ना वो रंग ले आएँ और हम बच पाएँ। ठीक है जी। अब ये चीज़ें हमें जो है वो पता चलती है। ये जो डिस्कशन हुई है जयशंकर की और इनकी, इसमें उन्होंने बेसिकली एक जिसे वो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के ऊपर बात की है। जियोपॉलिटिकल जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात की है। और वो कहते हैं जी म्यूचुअली बेनिफिशियल। आप वो देख रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर
भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा। जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व रसूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, 200 अरब डॉलर, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी, ठीक है। इंडियंस कहते हैं ठीक है, हम F-35 नहीं लेते, हम राफेल ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कामयाब है, इसमें कोई वेस्ट में कुछ चीज़ आती है जिसको वो जिसे वो कहते हैं कि इंडिया परेशान होता है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये बात हुई जी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जो रशिया से शुरू होता है और इंडिया तक पहुँचता है, शिप, रेल, रोड सारे वो चलाता है, ठीक है जी। इसमें हमने दुनिया के बाकी ममालिक को भी इंक्लूड करना है। अभी फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट्स इस वक्त रेड सी में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त बाबुल मंदेब में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त जो क्या नाम है उसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हो रही हैं, उसमें तो ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए क्या ईरान से ताल्लुकात ख़राब कर सकता है? मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है इंडिया की और जितने ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स ईरान के पास हैं, ये पाकिस्तान तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ कर सकता है, इंडियंस कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि हमने कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, और उसके लिए उनको अगर लेट्स से चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं, उनको ईरान से तेल लेना भी पड़ता है। और ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसको कामयाब करने के लिए जो रशिया, ईरान और ये सारा ब्लैक सी से होता हुआ इंडिया पहुंचेगा, उसमें ये सारा कुछ करना भी पड़ेगा, तो दे कैन डू इट, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एक हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि, और वेस्ट में आपको पता है ये भी डिबेट चल रही है कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुक है, दे आर ऑन द इंटरेस्ट बेस्ड, दे आर नॉट ऑन द वैल्यूज बेस्ड। इंटरेस्ट एंड वैल्यूज में डिफरेंस है। इंटरेस्ट इज समथिंग, जहाँ इंटरेस्ट मैच कर गया वहाँ साथ है, जहाँ ना मैच किया नहीं साथ। वैल्यूज इज समथिंग दैट वी बिलीव ऑन सर्टन शेयर्ड, जो ऐसे ऐसे कोर चीज़ें हैं कि हमने उसके ऊपर खड़े रहना है। फिर उसके ऊपर अगर कहीं पे इंटरेस्ट ना भी मैच करे तो हम वो इंटरेस्ट मैच कर जाता है। फॉर एग्जांपल कैनेडियंस एंड अमेरिकन का ये ताल्लुक है। और दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि जिस तरह बाइडन ने नो किया मोदी को कि मैं नहीं आ रहा, तो किस मुल्क को बुलाया? यूरोप में उन्होंने फ्रांस को बुलाया, बिकॉज फ्रांस जो है वो अल्टरनेट है अमेरिका का। याद रखें, यूरोप के अंदर जिस मुल्क ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जिस मुल्क ने यूरोप को खड़ा होना है, और वो जैसे कहते हैं ना एक नंबर 1 पोजीशन में आता है, वो फ्रेंच आते हैं। हमेशा जो आप ये जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी थी, फ्रांस बड़ा खुला कहता था कि अमेरिका अकेला क्यों इंडो पैसिफिक चला गया, क्यों अपने ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स को नहीं लेके आया। एक ही मुल्क था जो बोलता था। फ्रेंच प्रेसिडेंट चाइना गए, वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा कि एक तरफ चाइना हो और एक तरफ ये बाइपोलर सिस्टम नहीं चलेगा। यूरोप का भी अपना रोल है, यूरोप का भी अपना किरदार है, ठीक है ना जनाब। सो वो इंडिया ने जानबूझ के फ्रांस को बुलाया, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू दी अमेरिकन कि जो मुल्क तुम्हें सबसे ज्यादा पिंच करता है यूरोप के अंदर, और जो सबसे ज्यादा ऑटोनोमस पोजीशन रखता है, हम उसके पास जा रहे हैं, जिसके पास हम राफेल लेंगे। अब देखें ना, पिछले महीने जुलाई में मोदी साहब गए फ्रांस, जनवरी वो आ गया है और वो भज गया है। वो कहते हैं ठीक है यार, हमें तो इंडो पैसिफिक में बहुत काम करने हैं। आपको पता है इंडो पैसिफिक जो ये जो रीजन है, इसमें फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं, इंडियन ओशन में भी, पैसिफिक ओशन के अंदर में, और दोनों के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टिव हैं, और उनको इंडिया की बड़ी ज़रूरत है।
ठीक है जी। और वो कहते हैं कि वो भी रशिया फ्रेंच कहते हैं वी आर द रेजिडेंट पावर, बिकॉज हमारे तो यहाँ ओवरसीज टेरिटरीज हैं इस खित्ते के अंदर। बाकी मुल्क तो बाहर से आए हुए हैं, जर्मनी भी बाहर से आएगा, कनाडा भी बाहर से आ रहा है, अमेरिका भी बाहर से आ रहा है, सारे ममालिक बाहर से आ रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं। सो इंडिया ने बेसिकली इंडिया भी पिंच कर रहा है अमेरिकन को कि भाई तुमने अगर हमारे साथ ये ज्यादती की है ऑन दिस कनाडा थिंग, हम अगर सिखों के पीछे, ये खालिस्तानियों के पीछे पड़े हुए हैं और हम उनको जो है वो दो दो हाथ करना चाह रहे हैं, तो ये हमें करने दो। ये दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। ये मेरी जाती राय में अमेरिकन कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अमेरिकन वो अब उनकी वो पोजीशन नहीं रही, वो कंप्रोमाइज है। दे आर कम्प्लीटली कंप्रोमाइज्ड ऑन दिस एंटायर, ये जो इस खित्ते के हवाले से उनकी पोजीशन बड़ी वीक हो चुकी है। और उनको समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है। अभी जैसे वो कहते हैं ना, वो जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है, उस पे वो अपने किसी भी मेजर प्लेयर को साथ नहीं मिला पा रहे। गजा के ऊपर देख लें, बेल्जियम की और पोजीशन थी, फ्रेंच की और पोजीशन थी, बाकी यूरोपियन की और पोजीशन थी, अमेरिकन की और पोजीशन थी। एक हद तक तो वो गए, लेकिन एक जगह पे आके अमेरिकन अकेले रह गए, बाकी ममालिक ने अलहदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार वॉर बंद करो, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। सो इस हॉटस्पॉट पे एक और पोजीशन वो ले रहे हैं। जो अभी ये बाबुल मंदेब और ये जो होतीस कर रहे हैं, अमेरिका ने एक फोर्स तो बनाई है 10 मुल्कों की, लेकिन वो सारे कह रहे हैं हम ऑब्जर्वर हैं, हम आपके साथ मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करने चाह रहे, बाकी जगहों पे चले जाएं। सो इंडियंस ने एक कैलकुलेशन की है कि अमेरिका जो है वो इट्स नॉट दैट पावरफुल, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। एक वो जो अपनी चीज़ करना चाह रहा है उसमें वो पोजीशन उसकी वो नहीं है। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये जो फिर मेक इन इंडिया के हवाले से वो रशिया ने कहा है उनको जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपनी जो मिलिट्री और टेक्निकल लिंक्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करें आप। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? मिलिट्री एंड टेक्निकल लिंक्स को डाइवर्सिफाई करने का मतलब है साडेल भी ध्यान पाओ, S-400 लिया तो और भी मिलिट्री हार्डवेयर लो, बिकॉज दे हैव द मनी। कुछ उनके S-400 लेट हो गए, और फिर वो कहते हैं जी हम तो मोदी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। पुतिन जो है उसने इंटरनेशनल फोरम्स पे हर बंदा देखे मोदी की तारीफ कर रहा है, क्यों तारीफ कर रहा है? ये क्वेश्चन आता है ना कि क्यों पुतिन बाइडेन मोदी की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तारीफें कर रहे हैं। ठीक है, वो अब वो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बेस ने पुतिन ने कई दफ़ा कहा है, उसने कहा मोदी बड़ा स्मार्ट है, मोदी ने बड़ा इंटरनेशनल लीडरशिप का उसने रोल प्ले किया, उन्हें ए कीता उन्हें ओ कीता। सो आई थिंक दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड थिंकिंग, बट इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दैट हाउ कम the Indians have the Indians basically गेज कर लिया हुआ उन्होंने अमेरिकन पार को, इज इट कम्प्रोमाइज और नॉट, और हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें तो चाइना भी वो मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है, वो भी पैसे मांगते हैं। ठीक है, वी लैक मनी, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। कैसे वो एक नेशनल जील हो? ये जो हमारा पॉलिटिकल ड्रामा एट होम चल रहा है, इसने बेसिकली ओवरऑल हमारी जो नेशनल पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज हुए हैं हम इसमें। और दैट्स वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट मोर, दैट्स वेयर व्हाट वी नीड टू डू मोर। हमें जो चीज़ें करनी चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए जैसे तैसे घर में एक पॉलिटिकल ऑर्डर लेके आना है, और जब वो पॉलिटिकल ऑर्डर आ जाएगा तो ट्रस्ट मी चीज़ें अपने ट्रैक पे चलनी शुरू हो जाएंगी। हमें पॉलिटिकल ऑर्डर चाहिए, एक पॉलिटिकल ऑर्डर चाहिए, ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर सकें और हालात को बेहतर कर सकें। ये नहीं है कि जनाब कार लड़ाई पे ये और आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और सारा मतलब चीज़ें हैं। तो आई थिंक दैट्स, आई पर्सनली फाइंड दिस अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। मैं इसको बड़ी एक प्रॉब्लम है ये। और मुझे मुझे लग रहा है कि दो छक्के मारे हैं इंडियंस ने, रूस जाने वाला और उनको वो बुलाने वाला, और ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा है। क्या कभी जयशंकर अमेरिकी सदर को मिल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये याद रखिएगा। क्या डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी सदर को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। चाइना के साथ तो चलो वैसे ही मामलात ख़राब है ना, नहीं मिलेगा। अभी डॉक्टर जयशंकर के सारी दुनिया में इंडिया अमेरिका में जाकर मिल लेंगे, बट दे वोंट लेट के वो जी मिलें जी उनको।
وہ کہتا ہے امریکی صدر ہے یار، اس کا کوئی مذاق ہے، اس کا کوئی شیڈول ہے، وہ اپنے سے کم درجے کے جو آفیشیل ہے اسے کیوں ملے گا؟ جے شنکر از اے فارن منسٹر، ہی از ناٹ اے پریزیڈنٹ، ناٹ اے پرائم منسٹر. سو آئی تھنک دیز آر دا تھنگس. لیٹس سی how it goes and let's see how it develops. بٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ.